मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि आज एमएम वली पर एमआईएम पार्टी के नेता इम्तियाज जलील और कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष जो है सैफ पठान और तमाम कार्यकर्ता यहाँ का जो है विजिट किया। दरअसल 25 फरवरी को एमआईएम पार्टी की यहाँ पर एक बहुत बड़ा जनसभा होने वाली है, जिसमें एमआईएम पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी मुमरा आएंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि 26 फरवरी को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एमआईएम पार्टी की तरफ से रखा गया। जो एमआईएम पार्टी के सदर हैं, एमपी हैं और विधायक हैं, इन तमाम लोगों की जो है आपस में मीटिंग होगी। और इसी के साथ ही जो जिस तरह से मुमरा में ये एमआईएम पार्टी का एक 25 फरवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर जिस तरह से होने वाला है, इसको लेकर एमआईएम पार्टी और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। और इसकी जोरों शोरों से तैयारियां भी शुरू कर दिया गया है एमआईएम पार्टी की तरफ से। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर किस तरह की जानकारी एमआईएम पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने पत्रकारों को दी है, आपको सुनाते हैं। क्या ले लो भाई, थोड़ा बड़े पैमाने पे यहाँ पे एमआईएम का 2 रोज़ा प्रोग्राम है, क्या कहेंगे इसका? देखिए, मुमरा ने हमेशा मजलिस का साथ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब से मोहब्बत करने वाले लोगों की यहाँ पर कमी नहीं है। इसे देखते हुए जब ये फैसला लिया गया है कि एमआईएम पार्टी अपना पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित करने के लिए जा रही है, तो कहाँ पर लिया जाए, तो बहुत सारे नाम सामने आए। किसी ने कहा दिल्ली में लिया जाए, किसी ने कहा कि हैदराबाद में, औरंगाबाद का नाम आया। लेकिन ज़ाती तौर के ऊपर मेरा एक ये ख्वाहिश थी कि हम इसे ऐसी जगह के ऊपर लेकर जाए जहाँ पर मजलिस के चाहने वाले हैं। तो हमने मुमरा का चयन किया, मुमरा का हमने फ़ैसला लिया और यहाँ पर 25 और 26 तारीख के दिन ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जहाँ पर देश भर के हमारे जितने भी पार्टी के अहम जिम्मेदार हैं, तो तमाम जिम्मेदार यहाँ पर आएंगे और पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, पार्टी को और आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, इसके ऊपर तबादला ख्याल दिया गया, इसको रखने का क्या अहम मकसद है? देखिए, मजलिस जो है जिसकी शुरुआत हैदराबाद से हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश भर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारा एक मजबूत संगठन है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड का जो अध्यक्ष है, उन्हें तमिलनाडु का अध्यक्ष कौन है इनसे कभी मुलाकात करने का मौका नहीं मिल रहा है। झारखंड वाले को केरला का अध्यक्ष कौन है इनसे मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ उसके बाद हमने ये फ़ैसला लिया था कि हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस लेंगे और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली मजलिस को और आगे किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। हर अलग अलग स्टेट के अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए, उसको डिस्कस करें। प्लस साथ ही साथ जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो। अगर आपको ये समझ रहा है कि मुंबई है तो सिर्फ यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, तो एक बहुत गलत बात है। यहाँ पर उतने ही तादाद के अंदर बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, उत्तराखंड के लोग, ये लोग भी रहते हैं। तो उन्हें भी एक मौका मिलेगा कि हमारा बिहार के सदर आएंगे, उत्तर प्रदेश के सदर आएंगे, उनके साथ बातचीत करने का। तो बेसिकली मकसद यही है कि मजलिस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। 2 दिन का जो प्रोग्राम है, पहला दिन जो है उसमें जितने भी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट्स हैं, अलग अलग राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, वो पूरे स्टेट प्रेसिडेंट्स, साथ ही साथ हमारे जितने भी MLAs हैं, MLCs हैं, 2 MPs हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब एक बंद उसमें हॉल में दिन भर वो मीटिंग चलेगी और हर स्टेट के प्रेसिडेंट को हमने 20-20 मिनट का वक्त दिया है कि आपके स्टेट की आप रिपोर्ट पेश करें, आपके स्टेट के क्या इश्यूज़ हैं, वहाँ पर हम मजलिस किस लेवल के ऊपर है, हम कहाँ तक उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। ये 20-20 मिनट का प्रेजेंटेशन रहेगा और इसको सुनने के लिए, इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए पार्टी के जो हमारे मेन लीडर्स हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, ये दोनों भी मौजूद रहेंगे। तो एक तबादला ख्याल करके पार्टी को आगे ले जाने के लिए रणनीति तय की जाएगी। और दूसरे दिन जो है वो मुमरा में हमारे जितने भी देश भर के जो ऑफिस बेरर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, आपके स्टेट बॉडी के जो ऑफिस बेरर्स हैं, तालुका प्रेसिडेंट्स है, सिटी प्रेसिडेंट्स हैं,
अलग अलग जो सेल्स होते हैं उनके प्रेसिडेंट जो है, ये लोगों को सबको बुलाएंगे और सबको बुलाकर इनके अपने भी सुझाव, इनकी अपनी भी कुछ शिकायतें अगर होंगी तो एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएंगे और उनको सुनेंगे, सुनकर तो मजलिस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रियाज भाई, आने वाले वक्त में यहाँ पे 3 सेशन में चुनाव होंगे, कॉर्पोरेशन का, असेंबली का और पार्लियामेंट का। मजलिस इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत को कैसे देखती है? देखिए, हम तो सोफे में बैठ के तमाशा देख रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है हमें ये लड़ाई का मंजर देखते हुए। अब हमारे तीसरे का फायदा हो जाएगा। इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है कि अब हमें कोई निशाना ही नहीं बना रहे हैं, वरना हर एक के निशाने के ऊपर हम ही हुआ करते थे। अब यही आपस में इतने लड़ रहे हैं कि इन्हें फुर्सत ही नहीं है कि MIM के ऊपर कुछ निशाना साधे करके उसमें। उनका बोलने का मतलब है आने वाले तीनों जो चुनाव है उसमें क्या भूमिका रहेगी मजलिस की? देखिए, हम अगर ये महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं तो यकीनन MIM जो है वो पूरी ताकत के साथ सभी इलेक्शंस के अंदर उतरेगी। हम जब स्टेट प्रेसिडेंट्स, हमारे पूरे बॉडीज़ को अगर हम बुला रहे हैं, उनसे भी सुन के लेंगे कि हम किस तरीके से कैसे इलेक्शन के अंदर लड़े और कैसे हम जीत सकते हैं वहाँ पर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पर, देखिए, पहली मर्तबा चूँकि ऐसा हो रहा है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि सिर्फ मीटिंग बंद कमरों में ना करते हुए आवाम के साथ भी है तो कुछ बातचीत की जाए। तो 25 तारीख के दिन मुंब्रा के अंदर एक जलसा रखा गया है और उसमें असद साहब, अकबर साहब के साथ हमारे जितने भी सदर लोग हैं वो सभी लोग इसके अंदर शामिल रहेंगे। और दूसरे दिन 26 तारीख के दिन जब यहाँ का कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग हैं तो फिर बॉम्बे जाएंगे और चूँकि इतने सारे लोग आए हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हम मुंबई में 26 तारीख के दिन एक सभा करेंगे।